बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसका पोर्शन हमने पॉलिटिकल साइंस लिया है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर। और हमारा जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका सब टॉपिक आज हम पढ़ेंगे द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो है हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमें किन के राहों से गुजरना पड़ा, हमें किन किन परिस्थितियों से, किन किन हालातों से गुजरना पड़ा, और हमने कहाँ से क्या सीखा। तो कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने कल के वीडियो में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लीडर्स या फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, उनके सामने किन 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 चैलेंज का उनको सामना करना पड़ा। तो जिसमें हमने ये देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उनके सामने बहुत बड़े चैलेंज ये थे कि इंडिया में बहुत सारी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। सेकंड हम देखेंगे, अगर हमने कल जो डिस्कस किया कि और जो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने था वो था पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। जो भी जिस समय यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, या जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया, तो उस समय हमारे देश ने पार्टीशन को झेला था। और पार्टीशन में जिस तरीके से अगर हम देखें, जो भी कम्युनल टेंशन उस समय राइज हुआ था, स्पेशली हम बात करेंगे मुस्लिम्स एंड हिंदूज के दरमियान, तो देश ने इन चीज़ों को देखा था। और जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उनको ये ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि ताकि इस तरह की घटनाएं या इस तरह के हालात कभी देश में ना हो, और इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन वो तैयार करें ताकि हर एक, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू, मुस्लिम या सिख या कोई भी किसी भी मजहब से रिलेटेड क्यों ना हो, ताकि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एकोमोडेट हो सके। तो दूसरी बात अगर हम देखें, जो उनको उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, उनको जिन चीज़ का सामना करना पड़ा, या हम कहेंगे जो उनके सामने एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी, वो ये थी कि प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अगर हम देखें उस समय यहाँ ब्रिटिशर्स ने, या उस समय जिस समय यहाँ पर पार्टीशन हुआ, तो उस समय जहाँ हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ, तो उस समय यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट या प्रिंसली स्टेट्स हम कह सकते थे, जिसमें हम एग्जांपल अगर हम देखें, जम्मू एंड कश्मीर था, हैदराबाद, या हम कहेंगे राजस्थान के कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे, और उनके सामने ये चॉइस दी गई थी कि वो खुद डिसाइड करें कि वो पाकिस्तान से के साथ जाए या वो हिंदुस्तान के साथ जाए। तो यहाँ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, उनको ये भी ध्यान में रखना था कि वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें ताकि वो इन प्रिंसली स्टेट को मोटिवेट कर सके, इनको एक एम दे सके, ताकि वो इनके साथ मिल सके। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है, टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो है वो है द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम ये देखेंगे कि अ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो उन किन किन परिस्थितियों में और किन किन रास्तों से हमें गुजरना पड़ा। तो जो फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर मैंने 4 ऐसे बड़े पॉइंट्स लिए हैं जिनके ज़रिए हम हाईलाइट करेंगे कि जो पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राहें थी, या हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने समय जो जिन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ा, तो वो हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिया है वो है एडवांटेज ओवर साउथ अफ्रीका। अगर हम देखें, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा पढ़ा कि साउथ अफ्रीका में क्या था, कि साउथ अफ्रीका में अगर हम देखेंगे कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उनको दो ही चीज़ों का ख्याल रखना था कि उनको वाइट्स एंड ब्लैक्स जो वहाँ पर थे, तो इन दोनों दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एकोमोडेट करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। मतलब कि इनके सामने ऐसी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी
खाली इन 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। लेकिन हिंदुस्तान अगर देखें या इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया को एडवांटेज थी ओवर साउथ अफ्रीका, क्योंकि डेवलप्ड जो इंडिया था वो डेवलप्ड कंसेंसस कर चुका था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ही। अगर हम देखें हिंदुस्तान का लॉन्ग ड्राउन या फ्रीडम स्ट्रगल था, और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हम ने कंसेंसस पहले ही क्रिएट किया था, एक नोशन क्रिएट किया था। हम एक सिंगल इंटिटी की तरह हम वजूद में आए थे, और हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या हमने पहले से ही ये ध्यान में रखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा या हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाएंगे। तो दूसरी बात अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, जो हम पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर सकते हैं, वो था कि इन 1928 मोतीलाल नेहरू जो था उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, जो उन्होंने 1931 कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने एक एक रेजोल्यूशन पास करके ये उस समय लीडर्स के सामने या एक प्रस्ताव दिया था कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या परसों या आगे जाकर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे, तो उनके सामने उन्होंने पहले से ही कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास करके कुछ ऐसी चीज़ें या एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया था कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर आ रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। तो दैट मीन्स 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने जो था एक कच्चा चिट्ठा हम अगर कहेंगे कि तैयार किया था, कि जो उन्होंने 1931 कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन में पास करके एक प्रस्ताव रखा था कि अगर हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो या हम अगर फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, मतलब कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो तीसरी बात अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फेमिलियर विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो 1937 में हुए थे। तो अगर हम बात करें कि जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला था और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने वाला था, तो उस समय उससे पहले ही अगर हम बात करें, अंग्रेज़ों ने 1937 में ही यहाँ पर परमिशन दी थी कि आप प्रोविंशियल इलेक्शन कर सकते हैं, जिनमें इंडिया के ही सिटीज़न, इंडिया के रहने वाले ही लीडर्स बनते थे, उनको पावर दिया जाता था। दैट मीन्स कि पहले ही से ही इंडिया में रहने वाले लोग जो थे वो फैमिलियर थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि फैमिलियर थे, कि वो जानते थे कि उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री जब हम कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगी, या हम इंडिया एक कंट्री के रूप में डेवलप हो जाएगा, तो इस मुल्क को कैसे चलाना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ही से एक एक्सपीरियंस था, जो जो अगर हम कहेंगे कि 1937 में ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर परमिशन दी थी कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कर सकते थे, और इसके द्वारा यहाँ के लोगों को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे चलते हैं। आइंदा अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ या हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है, तो उनको कोई भी आइंदा परेशानी नहीं हो जाती इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चलाने में। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, अगर हम ये फोर्थ वाला देखेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये हमने ऐसे ही नहीं बनाया है, हमने इंस्पिरेशन ली है बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से या इवेंट्स से। हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स से अडॉप्ट की हैं, जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारी चीज़ें ली है, और हमने वहाँ से इंस्पिरेशन ली है कि अगर आइंदा या आने वाले समय में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छी चीज़ें डालनी हो, तो हमने ये सोचा कि हम या हमने ये यहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड जस्टिस, जो भी आइडिया है हमने
कहाँ से लिए, कहाँ से इंस्पिरेशन ली, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली। जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया कि हमने इंस्पिरेशन ये ली कि अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ लेंगे, अगर हमें कोई भी सोशलिस्टिक सोसाइटी क्रिएट करनी हो तो हम उसी तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी क्रिएट करेंगे जिस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन में हुआ था। तो बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए से हमने क्या लिया है, हमने अडॉप्ट किया है फंडामेंटल राइट्स। दैट मीन्स कि हमने बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इवेंट्स जो भी हुए थे, उनसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमने निकाल कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर ली। ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और या हमने ऐसे ही डाल दिया जैसे कि विदाउट एनी डिबेट या विदाउट, नहीं, इन चीज़ों को जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई चीज़ ली, पहले हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको डिबेट किया, या हमने रशियन रेवोल्यूशन से कोई चीज़ ली, या अगर हम कहेंगे बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए से जो भी चीज़ हमने ली, पहले हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट से हमने पहले डिबेट करके फिर हमने ये अडॉप्ट कर ली। तो इस वीडियो लेक्चर में बस आज इतना ही। तो इसी टॉपिक को हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।